जिंदगी कितनी है? अगर आप बड़ी से बड़ी उम्र गिने 100 साल और आगे निकल जाए 200 साल, हल ये है कि अगर 1000 साल भी जिए ना तो मरना है। क्या करना है? मरना है। 1000 साल भी बंदा जी लिए तो मरना है। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये भी कोई जिंदगी है? 60 साल जिए, 70 साल जिए, मर गए। न कोई नाम लेने वाला, न कोई पूछने वाला। जिंदगी वो कितनी खूबसूरत है। 800 साल हो गए लेकिन अजमेर वाले को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। सैकड़ों साल हो गए, आज तक आला हजरत के नाम के नारे लग रहे हैं। महीने बीत गए, साल बीत गए, सदियां गुजर गई, लेकिन आज तक नाम के नारे लग रहे हैं। अजमेर में कौन आया था? क्या कोई लाखों की फौज लेके आया था? क्या कोई शानो शौकत और मर्तबे जाहो जलाल के साथ आया था? नहीं, वो अजमेर वाला जो आया था ना, एक चटाई, एक लोटा, एक लाठी का सहारा हिंदुस्तान में आया और अल्लाह अल्लाह की ऐसी जरब लगाई कि 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। 800 साल हो गए, बच्चा बच्चा जानता है कि मोइनुद्दीन अजमेरी किधर रहते, ये सबको पता है। एक ऐसी जिंदगी हमें जीनी है कि सदियों तक न सही, कम से कम कुछ नस्लें तो हमें याद रखें, कुछ नस्लें तो हमें याद रखें। याद रखिएगा, आज हम मौजूद हैं, बोलो है कि जो है वो सबूत दे, जो नहीं है वो कब्रिस्तान चले गए। है कि नहीं? हम लोग आज है, कल थे हो जाएगा। आज है और कल थे हो जाएगा, और गुजरे हुए कल में आने वाले थे, यानी कि न थे न रहेंगे, बस है। एक दिन किस्से पारी ना बनेंगे, एक दिन गुजरा हुआ कल बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो लोग कहें एक बुरा शख्स मिला था। हर शख्स अपने बारे में सोचे जो मैं बात करने लगा। कहीं आने वाली नस्लों में ये तज़किरे ना हो कि इनका जो दादा था ना वो बहुत खराब था, इनका जो बाप था ना वो बहुत खराब था। वो तो करम हुआ अल्लाह का कि बहुत कम उम्र में उठा लिया उसे, वरना पूरा मोहल्ला परेशान था। याद रखिए, अगर इस तरह याद किए गए ना तो समझ लेना फिर कब्र में करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी। कब्रों में करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी। इज्जतें कब्र में उनका इंतजार करेंगी जो जिएंगे भी हुजूर के लिए और मरेंगे भी हुजूर के लिए। ये याद रखिए, जो जिएंगे भी हुजूर के लिए और मरेंगे भी हुजूर के लिए। मेरे आका जिस दौर में तशरीफ लाए उस दौर में भी सितम उरूज पे थे, उस दौर में भी बदकारियां आम थी, उस दौर में भी गुनाहों का सैलाब था। लेकिन आमीना का लाल आया, उसने जमीन पे कदम रखा, उसके करम की हवा ने सितम की तमाम धुएं को साफ कर दिया, और फिर कायनात के अंदर इंसाफ का सूरज नमूदार हुआ। फिर वो दौर जमाने ने देखा कि जिस दौर का हाल ये था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो दौर इस्लाम ने पैदा किया कि जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो नजरिए इस्लाम ने अता किए, जिसको लोग सोच नहीं रखते थे वो हालात इस्लाम ने अता किए। आप गौर करें, आज दौर कितना नागुफ्ता भी है, आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये हर घर की कहानी है। शादी ब्याह की बारी आती है तो सबसे पहले बेटियों के सरों की चादरें उतर जाती है, तब जाकर के शादियां उरूज पर आती है। जब बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है
तब जाकर के शादियों में चार चांद लगा करते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे, कभी रजगों के नाम पे, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे। हर दिन हर रात बेटियों की आबरू रेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साहिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं। जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया, हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं। जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया, हम उस दौर को तरक्की का दौर मानते हैं। जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को आयशा सिद्दीका कहा गया, इसलिए हम कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, जलसा ईद मिलादुल नबी, मुफ्ती हमान साहब किबला, नाराए तकबीर। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? सुभान अल्लाह। लगे तो खाक से पाए मोरा लंग ने मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ, हमें लगता है शायद ये कुर्सी हमें मिली ही इसलिए ताकि हक बात आपसे करें। निकलेंगे हम इस दौर से इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, बरेली शरीफ हमारा जिनका है वही बोले, जिनका ना हो वो आला हज़रत को छोड़कर सुन्नियत साबित करके दिखाए। सीधी सी बात, जिसका है मरकज वो बोले हमारा मरकज, हाँ हमारा मरकज। हाथ किसके नहीं उठे? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। हाँ, वो ना एक वहां बड़ा ना छोटी सी क्लिप किसी मौलवी की उठा के ना उसमें मीम बना रहा, तो मैंने कहा छाछ तो बोले ही बोला, चलनी भी बोली जिसमें छत छेद। ये इतनी बदबख्त कौम है, उसका नाम ले दो तो जलसों की बरकतें उड़ जाती है, लेकिन मजबूर करते हैं। बस मेरी बात सुन ले, आज ये पोस्टमार्टम नहीं, ये कभी फिर करूंगा। आज अपनों का ऑपरेशन करूंगा। जिन जख्मों की पट्टी वक्त पे नहीं होती वो नासूर बन जाते हैं, और जब नासूर बन जाते हैं ना तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं, और लाइलाज लोग फिर कब्र में जाके ठंडे होते हैं। ये याद रखना। मैं कुछ बीमारियां आपके सामने रखना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। माजरत के साथ सबसे ज्यादा जलसे बरेली में हो रहे, सबसे बड़े बड़े शायर बरेली में आ रहे, ठीक है ना। हर दिन देखो बड़े बड़े शोरा। मैं किसी की नाथानी या किसी की बात के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने तरीकों के खिलाफ हूं। लेकिन बड़े दर्द के साथ ये कह रहा हूं कि जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ना, उनकी सबसे बड़ी तादाद बरेली से पैदा हो। क्या ये कह के हम छुट जाएंगे जी हम बरेली वाले थे? बोले क्या बरेलवी होने से सारे बंदे आला हज़रत हो जाएंगे? सारे बंदे मुफ्ती आजम हो जाएंगे? तो फिर इस चीज पे घमंड का है। कोई बंदा कहते हैं हमें बरेली वाले, हमें तो सारी ठीक है जी बचपन से। तो ये क्यों नहीं कहता हम हैं अल्लाह वाले? क्यों नहीं कहता कोई? अगर कोई कह भी दे तो उस पर सुभान अल्लाह कोई नहीं बोलता, क्योंकि बरेलवी होना आसान है, अल्लाह वाला होना मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह वाला वही कहलाएगा जिसके सजदे फजा ना हो, जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ ना चलता। तो बदले थोड़ा सा अपने रवैयों को। हमें शौक है खाली 8, 20, 50 कलाम सुना जाओ बस, और हमें एक रात में जन्नती हो जाए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है बेटे जो प्लेट में लुकमा उठा के खा लिया। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 सर न उतरते। जन्नत मुश्किल थी
इसलिए सैयदा ने लाल को कुरान पढ़ के दूध पिलाया था। आसान है जन्नत, आसान है जन्नत। आज मिजाज देखे अपने, हमें कोई आए एक रात में जन्नती कर जाए। मुझे बताओ ये बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? जबकि वहां से रिपोर्टें आनी चाहिए थी ज्यादा, जहां हमारा गढ़ नहीं है। हमारे गढ़ से कसरत के साथ बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। अभी शाम के वक्त में मैं एक बरेली की बच्ची का वीडियो देख रहा था। वो कह रही है, उसने साफ बात कही है कि मेरा पीछा ना किया जाए। मैं फला तारीख इतने बज के इतने बजे घर से निकली हूं, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा नाम ये है, हमारा पीछा न करना। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूं। यहां तक तो था मैं सोचने लगा कि इसका मुकद्दर जहन्नम था, चली गई। लेकिन अगली बात जो उसने कही ना, उसने कलेजा टुकड़े टुकड़े कर दिया। जानते हो उसने अगली बात क्या कही? उसने कहा मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो? इस जुर्म में मेरे साथ मेरी मां भी बराबर की शरीक। ये उस बच्ची का वीडियो गवाह है। वो कह रही है इसमें मेरी मां बराबर की शरीक है। मेरी बात कान खोल के सुने, मां, बहनें, बेटियां, बेटे, भाई सब, मियां बीवी, एक गाड़ी के दो पहिए। कितने बोले सारे मालूम है, मुझे पता है ना, थके लोग हिस्से में आए, लेकिन बर्दाश्त करें थोड़ी सी। मेरी बातें कड़वी भी होती है, सुभान अल्लाह भी नहीं निकलेगी मुंह से, मत निकालना। बस मेरी बातें यहां लिख के ले जाना। मैं खाली दाद लेने नहीं आया, मैं चाहता हूं अल्लाह करे ये बात यहां उतर जाए। क्या कहा उसने? मेरी मां भी इसमें बराबर की शरीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते, एक अगला एक। अगर एक भी पंचर हो जाए गाड़ी चलेगी? अगर चलेगी भी तो कैसे? डिसबैलेंस, ठीक है ना? और डिसबैलेंस पंचर नहीं, हवा कम बढ़ती भी हो जाए तब भी गाड़ी सीधी नहीं चलती है, डिसबैलेंस रहती है। मैं बेटी से गुजारिश करूंगा और बापों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता कमाएं, आपका हक है। मजदूरी करें, मेहनत करें, आपका हक है। नेक नियत से करेंगे, इबादत है। सिर्फ मसल्ले पे इबादत नहीं, सिर्फ मिंबर पे इबादत नहीं, सिर्फ महफिल में इबादत नहीं। बंदा बच्चों की परवरिश की नियत से हलाल रोजी के लिए निकले, अल्लाह कदम कदम पे नेकी अता फरमाया करता है। ये इस्लाम है हमारा। यहाँ सिर्फ मुसल्ले पे इबादत नहीं होती, यहाँ खेत में भी इबादत हो सकती है, यहाँ मार्केट में भी इबादत हो सकती है, यहाँ दुकान पे भी इबादत हो सकती है, यहाँ मंडी में भी इबादत हो सकती है, हर जगह इबादत हो सकती है। सिर्फ नियत का फर्क है। कमाए, लेकिन आपसे गुजारिश है शाम को आके 1 घंटा अपना वक्त बच्चों को जरूर दें। शोहर बादशाह है, हर एक मिल्कियत है। शोहर, बीवी वजीर, बच्चे रियाया। समझ गए इतनी बात? घर क्या है? मिल्कियत, सलामत रहे। घर क्या है? बच्चे भी याद कर ले, घर क्या है? शोहर, बीवी, बच्चे, रियाया। अब ये बताइए, बादशाह मुल्क के बाहर गया हो तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सारे बोले ये बात है कि बेटी को जाके बता देना, फरिश्ते इतने मीठे लहजे में बात नहीं करेंगे जितने में मैं कर रहा हूं। वो खाल उधेड़ देंगे अगर गलती हो गई तो। मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर कोई तुम्हें फ्री की जन्नत बांटने वाला हो ना, तो मुझे भी उसका नंबर देना। मुझे भी फ्री की चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन कान खोल के सुनिए, बादशाह कौन? सलामत रहे। वजीर कौन? रियाया कौन? बादशाह अगर जाए तो निजाम कौन संभालता है? और जब बादशाह वापस आता है फिर बैठता वजीर से कहता, बताओ भाई मुल्क के हालात कैसे? अब एक बात बताइए, बहुत संजीदगी से समझा रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। पूछता हाल क्या मुल्क के? वजीर अगर सही बता दे कि फला कबीले ने बगावत की है, फला कबीले ने बगावत की है, तो बादशाह कदम उठाएगा कि नहीं?
हिफाजती इक़दाम होंगे कि नहीं? जब बादशाह हिफाजती इक़दाम ऑलरेडी उठा लेगा तो फिर मुल्क तबाह होगा। और अगर वजीर झूठ बोले, बादशाह से कहे सब ठीक चल रहा है और मुल्क में उठ रही हो बगावत, तो मुल्क बचेगा? बोले, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोले?